ये महत्वपूर्ण सत्र है कई मायने में। सबसे पहले तो वर्तमान विधानसभा का ये अंतिम सत्र है, क्योंकि इस सत्र के बाद 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से इस विधानसभा का अंतिम सत्र होने के नाते इसका एक अलग महत्व है। दूसरी बात है कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक, बिल जिसको कहते हैं, वो विधानमंडल में पेश हुए हैं, जिन पर सदन अपनी राय देगा और सरकार उन प्रगतिशील कानूनों को बनाना चाहती है जिससे भविष्य में कई तरह के जनहित के काम सधेंगे। जैसे कौशल विश्वविद्यालय बन रहा है, स्किल यूनिवर्सिटी जो कहते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में युवा आबादी बहुत अधिक है अन्य राज्यों की अपेक्षा। तो हमारे युवा कैसे उनमें कुशलता बढ़े, उनमें कौशल विकास हो, स्किल्ड यूथ की श्रेणी में वो आए, इसके लिए एक अलग विश्वविद्यालय जिसे कौशल विश्वविद्यालय, बिहार राज्य कौशल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा और ये यूनिवर्सिटी बनेगा। और इसके माध्यम से जो युवाओं में कौशल विकास से संबंधित या उद्यमशीलता जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, वो सब कैसे विकसित हो, इसके संबंध में जो प्रशिक्षण या उनको हुनरमंद बनाने के लिए जो पाठ्यक्रम होंगे, सिलेबस होंगे, वो जो संस्थान चलाएंगे उनको मान्यता देना, उनका विनियमन करना यानी रेगुलेट करना, ये सब काम इस यूनिवर्सिटी का होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग की सरकार के मुख्यमंत्री ने बिहार के युवाओं को यह आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो अगले 5 वर्षों में हम 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो ख़ास तौर से जब कौशल विकास होता है तो हमारे युवा स्वरोजगार भी करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण एक विधेयक है। इसी तरीके से और भी है, पशु प्रजनन में भी जो जैसे मनुष्य में होता है IVF या बांझपन को दूर करने की व्यवस्था, वो पशुओं के लिए भी लाने के लिए, या फिर कई तरह के विधेयक हैं। 12 विधेयक समझ लीजिए इस बार महत्वपूर्ण आने वाले हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण सत्र है और सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। और हम लोग चाहते हैं कि यह सत्र सुचारू रूप से चले। विपक्ष चाहे जितने जनहित के समस्याएं हैं या मुद्दे हैं, उनको अगर नियमबद्ध तरीके से उठाता है तो सरकार हर मुद्दे पर सही और सटीक जवाब के साथ तैयार है विपक्ष को संतुष्ट करने की। लेकिन विपक्ष सर ये भी सवाल कर रहा है कि आपने जिस तरीके से सुचारू रूप की बात की, 12 विधेयक की बात की, विपक्ष उस पर कह रहा है कि ये जो सत्र है उस पर SIR, बिहार में बढ़ते अपराध, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की जो कोशिश है विपक्ष की, आज जो तैयारियाँ वो हो चुकी है, उसको लेकर क्या कहना है? वही तो हम कह रहे हैं कि कितना भी गंभीर मुद्दा हो, उसको सदन में कैसे उठाया जाना है और सरकार को कैसे जवाब देना है, ये दोनों चीज़ जो सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसमें स्पष्ट प्रावधान है। और अगर विपक्ष नियमबद्ध तरीके से, चाहे विधि व्यवस्था की बात हो या कोई दूसरी बात हो, अगर उठाता है तो सरकार, हमने बताया ना कि हम पूरी पारदर्शिता से हर मुद्दे का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। आखिर विधि व्यवस्था में क्या है, जो हत्याएं हुई है अफसोसनाक है, ये सरकार की तरफ से हम लोगों ने स्पष्ट किया है। लेकिन इन अपराधों के साथ
यह भी तो पूरा बिहार देख रहा है कि पुलिस कितने मुस्तैदी से अपराधियों को दूसरे प्रदेशों में भी जाके खोज के निकाल के कानून के हवाले कर रही है। ये भी तो बिहार की जनता देख रही है। ये बात सही है कि अपराध शून्यता यानी कोई अपराध ही नहीं हो, ये चाहता सब कोई है, लेकिन वो एक आदर्श स्थिति होती है। तब इस परिस्थिति में या इस परिप्रेक्ष्य में सुशासन या कानून के राज का मतलब होता है कि अपराध नहीं हो, ये तो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर अपराध होता है तो अपराधियों की पहचान करके उनको कानून के हवाले करना और उचित नियमानुसार उनको दंडित करना, यही सुशासन का लक्षण होता है। सर, गंगा नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है, अन्य नदियाँ भी वृद्धि हुई है, बाढ़ को लेकर क्या सरकार की तैयारियां हैं? संयोग से यह मामला तो सीधे सीधे हमारे विभाग से संबंधित है और यह बात सही है कि इस बार काफ़ी पहले से ही नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ा है और यह स्वाभाविक इस मायने में है क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि वर्षा ही कुछ इलाके में, बिहार, ये हमेशा समझना चाहिए कि बिहार में वर्षा होती है उससे बाढ़ की स्थिति कम बनती है, लेकिन अगर झारखंड में ज़्यादा वर्षा होती है तो हमारे दक्षिणी बिहार की नदियां जो है वो उफना जाती हैं। अगर नेपाल में वर्षा होती है तो उत्तर बिहार की नदियां जो हैं, गंडक है, घाघरा है, कोसी है या बागमती है, महानंदा तक, इनमें पानी ज़्यादा आता है तो बाढ़ की स्थिति है। संयोग से इस बार झारखंड में ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण दक्षिण बिहार में ही नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह आया है। कुछ क्षेत्रों में जल फैल भी गया है, लेकिन अब जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ गंगा में भी बढ़ा था, लेकिन कल से ऊपर से ही इलाहाबाद से लेकर बनारस तक का फॉलिंग ट्रेंड है, यानी जल स्तर नीचे जा रहा है। आज से दोपहर बाद से यहाँ भी जल स्तर घटने की उम्मीद की जा रही है। तैयारियां पूरी तरीके से सरकार की? बिल्कुल, जहाँ पे उसके लिए तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है कि अगर किसी इलाके में बाढ़ का जल फैलता है तो उस स्थिति में सरकार को जो करना है, स्थानीय पदाधिकारियों को जो करना है, उसके लिए एक मानक संचालन नियमावली बनी हुई है जिसको SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर। तत्काल सरकार की कार्रवाई शुरू हो जाती है। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने कल नीतीश कुमार के बेटे को जन्मदिन की बधाई, हालांकि वो अब किस मकसद से कहे हुए हैं मुझे पता नहीं है, उनको तो लड़के को जन्मदिन की बधाई